क्या आपको लगता है कि ये उदयनिधि स्टालिन जो हैं इन पर एनए से लगना चाहिए? निश्चित लगना चाहिए और अब तक लग चुका होना चाहिए। आखिर इतना विलंब क्यों? बिलाई के पेट में घी ना पचेला। ठीक वैसे ही इस स्टालिन उदयनिधि स्टालिन के पेट में यह नहीं पच पाया। संजय कुमार मिश्रा उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन पे केस किए हैं। इसके बाद यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसी मिट्टी के शंखनाद से सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। उसी मिट्टी का संजय कुमार मिश्रा औलाद है। उनका यह अनर्गल प्रलाप बता रहा है कोई इस देश में अमन चैन और शांति के इच्छुक नहीं है। संजय कुमार मिश्रा जो सत्याग्रह की धरती के लाल हैं, उनको हम वीर पुत्र की उपाधि देते हैं। वो अंग्रेजों की जो नीति रही है फूट डालो और शासन करो, उसी फूट डालो और शासन करो की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा अनर्गल प्रलाप किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमें जो यह चांद पर, मंगल पर और सूर्य पर पहुंचने का जो हमें बल प्राप्त हुआ है, उसका आधार संस्कृत है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अथाह न्यूज। उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, सनातन धर्म को लेकर के वह कुछ बयान दिए हैं। उस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपके इस अथाह न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। उदयनिधि स्टालिन जो एमके स्टालिन के बेटे हैं, सनातन धर्म को लेकर कुछ बोले हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म के बारे में अनर्गल प्रलाप करने का आज सिलसिला जारी है। अभी वर्तमान समय में हमने भी अन्य पेपर, पत्रिका, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुना है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, नौजवान हैं, खेल मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं और युवा मंत्री होने के बाद जिनका अपना बहुत लंबा भविष्य है, उनको इस देश के युवाओं को एक प्रेरणा देना है, अच्छी प्रेरणा, धर्मनिरपेक्ष की प्रेरणा, संस्कार वाली प्रेरणा, परंतु उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया है सनातन धर्म पर। उनका यह अनर्गल प्रलाप बता रहा है कोई इस देश में अमन चैन और शांति के इच्छुक नहीं है। वो अंग्रेजों की जो नीति रही है फूट डालो और शासन करो, उसी फूट डालो और शासन करो की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा अनर्गल प्रलाप किया है। क्या आपको लगता है कि उनके पिताजी सिखा के और उनसे बुलवाए हैं? देखा जाए, जिस समय उन्होंने ऐसा अनर्गल प्रलाप सनातन धर्म पर किया है, उसके ठीक पहले 24 घंटे पहले इंडिया गठबंधन का महाकुंभ बैठा था मुंबई की धरती पर। कुछ भी संभव है, न जाने उस मीटिंग में ऐसा ही कुछ गुप्त राय हुआ हो और वह गुप्त राय इस नौजवान को बहुत समय तक पचाने का इनको क्षमता नहीं हो, इन्होंने उगल दिया। जैसे कहा जाता है कि बिलाई के पेट में घी ना पचेला। ठीक वैसे ही इस स्टालिन उदयनिधि स्टालिन के पेट में यह नहीं पच पाया। उसने सबसे पहले इसको उगल दिया। संभव है ऐसा राय सलाह हुआ होगा, परंतु इस देश के शासक से सनातन धर्मावलंबियों के हित के लिए देश का 80% सनातन धर्मावलंबी जो आंख मूंद करके वर्तमान शासक पर भरोसा किए हैं, जब वो घंटी बजाने को कहते हैं तो सनातन धर्मावलंबी घंटी बजाते हैं, थाली बजाने को बोलते हैं सनातन धर्मावलंबी थाली बजाते हैं। वर्तमान शासक को क्या यह नहीं लगा कि सनातन धर्मावलंबियों के धर्म पर इस तरह का अनर्गल प्रलाप
कोरोना से तुलना, डेंगू मलेरिया से तुलना, ऐसी हास्यास्पद बातें, ऐसी अपशब्द वाली बातें सनातन धर्मावलंबियों पर हो रहे हैं और ये वर्तमान शासक चुप्पी साधे बैठे हैं। आज तक राज्य से लेकर केंद्र तक उनका एक भी नेता इसके विरोध में नहीं बोल पाया। क्या समझ बैठे हैं वो? संजय कुमार मिश्रा उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन पे केस किए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? संजय कुमार मिश्रा जो सत्याग्रह की धरती के लाल हैं, उनको हम वीर पुत्र की उपाधि देते हैं ऐसे परम पुनीत कार्य के लिए। और हम इस सत्याग्रह की धरती से, चंपारण के माटी के 50 लाख जनसंख्या की ओर से उस वीर पुत्र को हम शाबाशी देते हैं, शुभाशीर्वाद देते हैं कि उनके अंदर ऐसा हिम्मत बना रहे। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसी मिट्टी के शंखनाद से सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। उसी मिट्टी का संजय कुमार मिश्रा औलाद है जिन्होंने इस स्टालिन के विरोध में, इसके पिता के विरोध में कांड दर्ज करवाया है। सनातन धर्म उसके लिए वीर पुत्र का पुरस्कार देता है। क्या आपको लगता है कि ये उदयनिधि स्टालिन जो हैं, इन पर NSA लगना चाहिए? निश्चित लगना चाहिए और अब तक लग चुका होना चाहिए। आखिर इतना विलंब क्यों? राज्य सरकार और केंद्र सरकार आखिर उदयनिधि स्टालिन से डर रही है? इस तरह के अनर्गल प्रलाप के बाद भी उन्होंने NSA नहीं लगाया। अगर ऐसा नहीं होता है, उस पर NSA नहीं लगता है, तो ये तो एक प्रचलन सा हो जाएगा कि जब जिसे जो मन करेगा सनातन धर्म को बोलता रहेगा। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो प्रकृति को, ब्रह्मांड को, ईश्वरीय सत्ता को नज़दीक से समझता है। देश दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सनातन धर्म की तरह विस्तारवादी हो, वसुदैव कुटुंबकम का भाव हो। उदयनिधि स्टालिन को क्या प्रकृति के रहस्यों के बारे में ज्ञान है? जो पार्टी सनातन के नाम पे अपना दुकान चलाती है, वो लोग इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसका सेंट्रल में भी सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी सरकार है, तो क्यों नहीं इन पर NSA लगाती है? और अगर नहीं लगाती है तो इनके लोग, जितने भी लोग इस पार्टी के झोला ढोने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उन लोगों को मूर्ख बना रही है? बस यही तो हो रहा है। यह घटना तो पूर्णतः आवाम को आईना की तरह दिखा दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदू से वोट लेते हैं, सनातन धर्मावलंबियों से वोट लेते हैं, वो चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हिंदू हो, चाहे उसका जो भी कैटेगरी हो, परंतु वो सनातनी है, तो उससे लोग जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव समझा बुझा करके मात्र वोट बैंक समझते हैं। तभी तो सनातन धर्मावलंबियों के इस तरह के अपमान का उनको कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ऐसे गलत गलत बयान देने वाले लोगों के लिए आपका कोई सुझाव है कि इसमें कोई सुधार हो? हमारा वर्तमान शासक से देश के 80% सनातन धर्मावलंबियों के लिए और विश्व शांति के लिए और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा राय है, हमारा सुझाव है, हमारा मांग है कि वैदिक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य हो और आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता दी जाए। जैसे लोग ज्ञानवान, चरित्रवान, संस्कारी हो जाएंगे, फिर इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे। आपने वर्तमान में देखा है, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमें जो यह चांद पर, मंगल पर और सूर्य पर पहुंचने का जो हमें बल प्राप्त हुआ है, उसका आधार संस्कृत है। हमने संस्कृत से यह ज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, जिस कंप्यूटर को हम आधुनिक शिक्षा का बहुत बड़ा यंत्र समझ रहे हैं, साधन समझ रहे हैं, उस कंप्यूटर का जो मदर टोन है, बेस है, वो महेश्वर सूत्र से प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ के डमरू से जो महेश्वर सूत्र निकला, उसी सूत्र के आधार पर कंप्यूटर का बेस तैयार हुआ है। दुनिया में कोई भाषा है, कोई धर्म है जो इस तरह का संस्कार वाला, ज्ञान वाला भाषा है? कोई भाषा नहीं है।
बस सनातन ही ऐसा धर्म है जिसके अंदर न जाने कितने ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और ऐसे धर्म से आज मजाक हो रहा है और सरकार धृतराष्ट्र का रोल कर रही है। उसे संजय की तरह संजय कुमार मिश्रा ने आईना दिखाया है, परिवाद दायर करवा करके। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, संजय कुमार मिश्र को उसी संजय की भांति इस वर्तमान शासक को दृष्टि दिखाने का हम एक व्यक्ति समझ रहे हैं, एक कारक समझ रहे हैं। संजय कुमार मिश्र के इस तरह के क्रियाकलाप से वर्तमान शासक होश में आवे और उस स्टालिन को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करे, तब जाकर के देश के 80% आबादी को मान सम्मान प्राप्त होगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। ये थे हमारे साथ पंडित विपिन तिवारी। इस वीडियो के बारे में आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।